Good morning student, welcome again in our math class. Student, today we are going to solve exercise 10.2. In this exercise we will try to make bill. जब हम लोग मार्केट जाते हैं और कुछ सामान खरीदते हैं तो शॉपकीपर अपने को बिल बना के देता है। और जैसे अपन चीनी लेते हैं, मान लो 5 किलो, और शॉपकीपर से हम लोग भाव पूछते हैं कि इसकी रेट क्या है, तो वो आपको 1 किलोग्राम की रेट बताता है, नहीं कि 5 किलोग्राम की बताएगा। वो 1 किलोग्राम की रेट बता के फिर वो 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देगा, और फिर जो उसका टोटल बनता है वो आपको एक बिल के अंदर बना के देता है। जैसे हम लोग 3-4 आइटम खरीद लेते हैं तो वो उन 3-4 आइटम का पूरा रेट और फिर जो उनका टोटल होता है वो अपने को बना के देता है। तो देखते हैं कि बिल में क्या क्या होता है और कैसे बनता है। तो चलो अब हम लोग बिल बनाना सीखेंगे। बिल कैसे बनता है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उसमें देखते हैं कुछ सामान दिया गया है, उसको पर रेट दी गई है, फिर उसको जो उसने टोटल सामान खरीदा है उसका वो मल्टीप्लाई करेगा और फिर लास्ट में टोटल बनेगा, तो बिल बनाएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। हेमंत bought 8 kilogram of milk at the rate of 40 rupees 25 paise per kilogram. 3 kilogram of curd at the rate of 60 rupees per kilogram. 2 kilogram of ghee at the rate of 450 rupees per kilogram. And 5 liter of buttermilk at the rate of 20 rupees 75 पैसे। और बिल नंबर दिया गया है, इसमें बिल नंबर है 428, डेट है 29/10/2015। प्रिपेयर ए बिल विद अबव इंफॉर्मेशन। ये जो ऊपर इंफॉर्मेशन दी गई है क्वेश्चन में, उनको यूज में लेते हुए आपको बिल बनाना है। बिल नंबर दे रखा है 428, डेट दे रखी है। अब देखो करना क्या है, क्वेश्चन समझेंगे पहले। तो हेमंत बोट, कोई हेमंत नाम का आदमी है जो वो सामान खरीदने जाता है और 8 किलोग्राम मिल्क, 8 लीटर मिल्क लेता है वो। और रेट क्या है 1 लीटर की, 40 रुपीज़ 25 पैसे पर किलोग्राम की रेट है। 3 किलोग्राम कर्ड लेता है वो, दही लेता है, और उसकी रेट जो है वो 60 रुपीज़ है। 2 किलोग्राम वो घी लेता है, उसकी रेट है 450 रुपीज़। और 5 लीटर वो बटर मिल्क लेता है जिसकी रेट है 20 रुपीज़ 75 पैसे। बिल बनाने के लिए सबसे ऊपर हम लोग डालेंगे बिल कैश मेमो। सबसे ऊपर आपको लिखना है बिल कैश मेमो। फिर आपके लेफ्ट हैंड साइड में आपको लिखना है बिल नंबर। बिल नंबर 428 दे रखा है, तो ये हो गया बिल नंबर 428। अब आपके राइट हैंड साइड में कॉर्नर में आपको लिखना है डेट, और डेट जो क्वेश्चन में दी गई है वो ही रखनी है। क्वेश्चन में डेट दी गई है 29 और 10/15/2015 है, तो ये हो गई आपकी डेट। और इस क्वेश्चन के अंदर आपका शॉप का कोई नाम नहीं दे रखा है, तो शॉप का नाम यदि आपके क्वेश्चन में मिल जाता है तब तो वो ही रखना है, और यदि नहीं दिया गया है तो आप अपने मन से किसी भी शॉप का नाम लिख सकते हो। तो जैसे इस क्वेश्चन में शॉप का नाम नहीं दिया गया है तो मैंने यहाँ पे लिखा है शेखावाटी स्टोर झुंझुनू। अब यहाँ पे बिल किसके नाम बनाना है, तो नेम एंड एड्रेस आएगा। नेम एंड एड्रेस, सामान खरीदने वाला है इसमें हेमंत, झुंझुनू से ही है, हेमंत झुंझुनू। अब इसके बाद में आपको टेबल बनानी है, और टेबल में आपको 1 2 3 4 5 6 ब्लॉक बनाने हैं इसमें। 1 2 3 4 5 6। अब देखो सबसे पहले वाले ब्लॉक के अंदर आपको सीरियल नंबर देना है, फिर नेम ऑफ द आइटम, क्या कौन कौन सा सामान खरीदा है वो, फिर क्वांटिटी कि वो कितना सामान खरीद रहा है वो, रेट है पर किलोग्राम की रेट दी गई है वो लिखनी है। फिर लास्ट में आपको अमाउंट बनाना है, जिसके अमाउंट में 2 कॉलम बनेंगे, रुपए और पैसे के। तो ये रहा रुपए का कॉलम और ये रहा पैसे का कॉलम। तो अब देखो सीरियल नंबर में सबसे पहले हेमंत मिल्क बोट करता है 8 लीटर, तो देखो सीरियल नंबर में आ जाएगा 1। मिल्क लेता है तो नेम ऑफ द आइटम वाले कॉलम में आएगा। क्वांटिटी 8 लीटर लेता है वो मिल्क,
तो क्वांटिटी में 8 लीटर आ जाएगा। रेट मिल्क की रेट जो है वो 40.25 रुपीज़ है, मतलब 40 रुपीज़ एंड 25 पैसे है। तो आपको करना क्या है, ये 1 किलोग्राम की रेट है, आपको 8 लीटर की फाइंड करनी है। तो 40.25 को आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आपका प्रोडक्ट आता है वो आएगा 322 रुपीज़। और पैसे है नहीं तो जहाँ पे पैसे नहीं होते वहाँ पे अपन 0 पैसे मान सकते हैं। फिर नेक्स्ट दूसरा वो क्या लेता है, कर्ड खरीदता है। तो कर्ड कितने लीटर क्वांटिटी है, 3 लीटर। रेट है कर्ड की 60 रुपीज़। तो टोटल क्या प्राइस हो गई भाई, 1 लीटर की दे रखी है 60, तो आपको 3 की हो जाएगी 60 मल्टीप्लाई बाई 3। 60 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट आता है 180 और 0 पैसे, 180 रुपीज़ 0 पैसे। नंबर 3, सीरियल नंबर 3 जिसमें घी लेता है, वो घी की क्वांटिटी है 2 लीटर और इसकी रेट है 450 रुपीज़ पर लीटर की है ये। तो उसने 2 लीटर ख़रीदा तो 450 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 900 रुपीज़ और 0 पैसे। फिर नंबर 4 पे वो बटर मिल्क लेता है और उसकी क्वांटिटी जो है वो है 5 लीटर। रेट जो है वो दे रखी है 20.75 रुपीज़। तो 20.75 को 5 लीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 103 रुपीज़ एंड 75 पैसे। फिर लास्ट में क्या करना है आपको, यहाँ पे टोटल करना है इनका। यहाँ पे आप लिखेंगे टोटल। अब टोटल आप करते हो 322 रुपीज़ 0 पैसे प्लस 180 रुपीज़ 0 पैसे, 900 रुपीज़ 0 पैसे प्लस 103 रुपीज़ 75 पैसे। तो टोटल इनका जो बनता है वो है 1505 रुपीज़ एंड 75 पैसे। अब यहाँ पे आपको इन वर्ड्स में भी लिखना होगा, इन वर्ड्स 1505 रुपीज़ एंड 75 पैसे। फिर लास्ट में आपको लिखना है गुड वंस सोल्ड विल नॉट बी टेकन बैक, मतलब बेचा गया सामान वापस नहीं होगा। कई शॉपकीपर ऐसी शर्तें भी रख देते हैं कि जो सामान हमने बेच दिया वो वापस नहीं होगा। तो इसमें आप ये भी लिख सकते हो नीचे गुड वंस सोल्ड विल नॉट बी टेकन, और फिर लास्ट में सिग्नेचर होगा जिस पे क्या करेगा, शॉपकीपर अपने सिग्नेचर करेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, बिल नंबर 108, बिल नंबर दिया गया है 108, डेट दी गई है 30/10/2015 ऑफ उन्नत बीज भंडार। शॉप का नाम भी दे रखा है उन्नत बीज भंडार, कैनवास में है ये, उन्नत बीज भंडार कैनवास, ये शॉप का नाम हो गया। अब क्या है, भीमराज बोट, भीमराज कौन है, खरीदने वाला है। तो भीमराज बोट 5 किलोग्राम ऑफ कॉर्न सीड्स एट द रेट ऑफ 37 रुपीज़ 50 पैसे पर किलोग्राम। भीमराज है वो 5 किलोग्राम कॉर्न सीड, मक्का के बीज खरीदता है, किस रेट पे, 37 रुपीज़ 50 पैसे की रेट से खरीदता है, कितना, 5 किलोग्राम। फिर है 35 किलोग्राम ऑफ यूरिया एट द रेट ऑफ 45 रुपीज़ पर किलोग्राम। फिर क्या खरीदता है वो, यूरिया खरीदता है। यूरिया क्या होता है, खेतों में किसान लोग डालते हैं पौधों की अच्छी पैदावार के लिए। तो यूरिया लेता है वो कितना, 45 रुपीज़ पर किलोग्राम की रेट से लेता है और 35 किलोग्राम लेता है। एंड 1 लीटर ऑफ पेस्टिसाइड, और 1 लीटर, 1 लीटर वो पेस्टिसाइड लेता है। तो पेस्टिसाइड क्या होता है, ये कीटनाशक होता है, ये भी खेत में छिड़काव करने की एक कीटनाशक दवा आती है। तो वो 1 लीटर पेस्टिसाइड लेता है एट द रेट 235 रुपीज़ पर लीटर, 1 लीटर की 235 रुपीज़ है। प्रिपेयर ए बिल, आपको बिल बनाना है विद अबव इन्फॉर्मेशन, ये जो इन्फॉर्मेशन दी गई है क्वेश्चन में उसको यूज में लेते हुए आपको बिल बनाना है। हाउ मच मनी वाज स्पेंड बाय भीमराज ऑन गुड्स, और आपको फाइंड करना है कि भीमराज ने उस सारे सामान पे कितनी मनी स्पेंड कर दी है। तो चलो बिल बनाएंगे इसमें।
बिल बनाने के लिए सबसे पहले लिखना पड़ेगा आपको बिल कैश मेमो, बिल कैश मेमो। फिर आपके लेफ्ट हैंड साइड में कॉर्नर में आप लिखोगे बिल नंबर, जो क्वेश्चन में दिया गया है बिल नंबर 108। यदि क्वेश्चन में नहीं दिया गया है तो आप कोई भी नंबर रख सकते हो, अपने मन से आप बिल नंबर डाल सकते हो। और फिर आपके राइट हैंड साइड में डेट डालोगे, तो डेट भी क्वेश्चन में दी गई है, तो 30/10/2015 हो गया। फिर शॉप का नाम भी दिया गया है उन्नत बीज भंडार कैनवास, तो ये शॉप का नाम हो गया उन्नत बीज भंडार कैनवास। सामान खरीदने वाला कौन है? भीमराज, तो एड्रेस हो गया भीमराज। अब आपको वही 6 कॉलम बनाने हैं, 1 2 3 4 5 6 कॉलम बन गए। सबसे पहला वाला कॉलम होगा सीरियल नंबर का, फिर आएगा नेम ऑफ द आइटम, फिर आएगी क्वांटिटी, फिर आएगा रेट, और फिर अमाउंट। अमाउंट में भी 2 कॉलम बनेंगे, एक रुपए का बनेगा और एक पैसे का बनेगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन में भीमराज खरीदता है क्या? कॉर्न सीड, तो सीरियल नंबर में आ जाएगा 1। कॉर्न सीड खरीदता है, वो आइटम नेम में हो जाएगा। क्वांटिटी कितनी खरीदता है? वो 5 किलोग्राम खरीदता है। और रेट जो दे रखी है वो है 37.50 रुपीज़। अब करना है आपको 37.50 रुपीज़ को 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो इनका जो टोटल प्रोडक्ट आता है वो है 187 रुपीज़ 50 पैसे। ये देखो मैंने यहाँ पे सोल्व करके रखा है, आप लोग इनको रफ नोटबुक में अरेंज करोगे 37.50 और फिर 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, और जो उनका प्रोडक्ट आता है वो आप रुपए और पैसे के कॉलम में डाल दोगे। तो इसका प्रोडक्ट आ गया 187 रुपीज़ 50 पैसे। नेक्स्ट सामान वो खरीदता है यूरिया, तो सीरियल नंबर हो गया 2 और आइटम नेम हो गया यूरिया। क्वांटिटी हो गई 35 किलोग्राम और रेट उसकी है 45 रुपीज़। 35 और 45 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्रोडक्ट उनका आएगा 1575 रुपीज़, और पैसे नहीं है तो 00 पैसे वाले कॉलम में आप 00 डाल सकते हो। फिर नंबर 3 पे वो पेस्टिसाइड लेता है, तो सीरियल नंबर में हो जाएगा 3 और आइटम नेम में हो जाएगा पेस्टिसाइड, और क्वांटिटी है 1 लीटर, और रेट जो है वो 235 है। तो 235 को 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 235 रुपीज़ और 00 पैसे आ जाएंगे। अब आपको इनका टोटल करना है। इनका टोटल आप जब करते हो तो 187.50 रुपीज़ प्लस 1575.00 पैसे और 200 प्लस 235.00 पैसे प्लस, बस इतना ही है। फिर इनका जो टोटल आपका बनता है वो हो जाएगा 1997 रुपीज़ 50 पैसे। तो इसको आपको इन वर्ड्स में भी लिखना है, तो क्या लिखोगे? 1997 रुपीज़ 50 पैसे। और फिर लास्ट में क्या करना है आपको? गुड वंस सोल्ड विल नॉट बी टेकन बैक, बेचा गया सामान वापस नहीं होगा। और एट लास्ट आपको सिग्नेचर का कॉलम डालना है, जिसमें शॉपकीपर सिग्नेचर करके देता है। यहाँ पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, बिल ऑफ परचेज्ड आइटम बाय मनु फ्रॉम ममता जनरल स्टोर महावीर नगर करौली इज गिवन बिलो, चेक द बिल एंड रीराइट आफ्टर करेक्शन। ये क्वेश्चन के अंदर इसमें बिल बनाया हुआ है, लेकिन इस बिल में कहीं पे मिस्टेक्स हैं, तो उन मिस्टेक्स को आपको करेक्शन करना है, सुधारना है, और फिर लास्ट में उनका टोटल करके बताना है। तो देखो बिल नंबर दे रखा है इसमें 568। शॉप का नाम जो है वो ममता जनरल स्टोर है, महावीर नगर करौली में। डेट जो है वो 25/10/2015 का है। नेम एंड एड्रेस, इसमें देखो ये ब्लैंक दिया हुआ है, तो जो सामान खरीदने वाला जो है वो है मनु है, तो यहाँ आप एड्रेस किसका डाल दोगे? मनु का डाल दोगे। फिर कॉलम देखो सीरियल नंबर, नेम ऑफ द आइटम, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। तो देखो इसमें कैंडल, सबसे पहला कैंडल है और क्वांटिटी है उसकी 3 पैकेट। रेट जो है वो 20 रुपीज़ 25 पैसे है।
अब आप 20 रुपीज़ 25 पैसे को 3 से आप मल्टीप्लाई करते हो तो आ जाएगा 60 रुपीज़ 75 पैसे। यदि आप ये हॉरिजेंटली हम लोग नहीं कर पाएंगे तो रफ में अरेंज करेंगे और फिर उनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये यहाँ पे सही आ रहा है इसका 60 रुपीज़ 75 पैसे। नेक्स्ट सामान जो वो ख़रीदता है, सोप ख़रीदता है और क्वांटिटी है उसकी 5 पैकेट, रेट जो है वो है 40 रुपीज़ 15 पैसे। तो इनको आप 40 रुपीज़ 15 पैसे को जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो प्रोडक्ट 275 रुपीज़ आता है, लेकिन इसमें गलत दे रखा है यहाँ पे, तो इसको आपको यहाँ पे काट करके यहाँ पे कट कर देना है और इसमें करेक्शन करेंगे। यहाँ पे दे रखा है 210 रुपीज़ 75 पैसे, लेकिन यहाँ पे आएगा 200 रुपीज़ 75 पैसे आएगा। फिर शुगर ख़रीदता है तो शुगर की क्वांटिटी जो है वो 4 किलोग्राम है, रेट जो है वो 33 रुपीज़ की है, तो टोटल हो जाएगा उनका मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 132 रुपीज़ 00 पैसे। तो ये भी सही है, इसमें मल्टीप्लाई करके देखा तो यही आ रहा है। और फिर ग्राम फ्लोर ख़रीदता है वो, चने का आटा 2 किलोग्राम क्वांटिटी है और रेट जो है वो 55 रुपीज़ 50 पैसे की है। तो इसको भी यदि हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो जो मल्टीप्लाई जो आता है वो है 111 रुपीज़ 00 पैसे ही आता है। अब करना क्या है, आपको इनका टोटल कर देना है। तो यहाँ पे 210 नहीं करेंगे, अब की बार हम लोग प्लस 200.75 करेंगे। तो 60 रुपीज़ 75 पैसे प्लस 200 रुपीज़ 75 पैसे 132 रुपीज़ 00 पैसे प्लस 111 रुपीज़ 00 पैसे, इन सब का टोटल जो बनता है वो 504 रुपीज़ 50 पैसे बनता है, जबकि यहाँ पे 514 रुपीज़ दे रखा है। तो इस पर भी आप लाइन ड्रॉ कर देंगे, कट कर देंगे इसको, और इसकी जगह यहाँ पे दे रखा है 514 रुपीज़ 50 पैसे, लेकिन यहाँ पे टोटल जो बनता है वो है 504 रुपीज़ 50 पैसे। और इसमें भी करेक्शन कर लेना, 514 की जगह 4 हो जाएगा, 504 रुपीज़ 50 पैसे। तो बस यही है, इसमें तो करेक्शन हम लोगों ने कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। चेक द फॉलोइंग बिल एंड रीराइट आफ्टर करेक्शन। इस बिल में भी मिस्टेक्स हैं तो इनको भी आपको चेक करना है और फिर रीराइट करना है, उनको करेक्शन करना है। बिल नंबर 547 है, मनोज प्रोविज़न स्टोर कैनवास है और डेट है 22/10/2015। नेम एंड एड्रेस जो है वो श्रीमती मीरा के नाम से बिल बन रहा है, वो ही कॉलम बनेंगे। सीरियल नंबर, नेम ऑफ द आइटम, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। अमाउंट में भी 2 कॉलम बनेंगे, रुपए और पैसे के। तो सीरियल नंबर फर्स्ट में दे रखा है वॉशिंग पाउडर। मीरा ने सबसे पहले वॉशिंग पाउडर खरीदती है और क्वांटिटी है 2 किलोग्राम। रेट जो है वो 77 रुपीज़ 25 पैसे की है। दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो 154.50 पैसे आते हैं, बट यहाँ इसमें दे रखा है 150.50, लेकिन ये गलत है, तो इस पर आप कट करोगे और इसके आगे रख देना 154 रुपीज़ 50 पैसे। नेक्स्ट सामान जो वो खरीदती है वो नमकीन खरीदती है। क्वांटिटी जो है वो 3 किलोग्राम है और रेट जो है वो 140 रुपीज़ की है। तो 140 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो बनता है 420 रुपीज़, लेकिन इसमें दे रखा है 140 रुपीज़, तो ये यहाँ पे गलत है। इसको भी काट के आप यहाँ पे 420 रुपीज़ 00 पैसे बनेगा। फिर नंबर 3 पे वो साल्ट खरीदती है और क्वांटिटी जो है वो 5 किलोग्राम है। रेट है 25 रुपीज़ 20 पैसे और फिर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट यही आता है 126 रुपीज़ 00 पैसे। लास्ट में ऑयल खरीदती है 4th नंबर पे और क्वांटिटी 2 लीटर है। रेट जो है वो 75 रुपीज़ 40 पैसे है। तो टोटल मल्टीप्लाई जब आप करते हो इनको 75 रुपीज़ 40 पैसे को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो बनता है 150 रुपीज़ 80 पैसे, लेकिन इसमें दे रखा है 140 रुपीज़ 80 पैसे, तो ये भी गलत है। यहाँ इस पर भी आप क्रॉस कर दीजिए, काट दीजिए इसको और इसके सामने रख दीजिए 150 रुपीज़ 80 पैसे।
अब हम लोग इनका टोटल कर लेते हैं। तो टोटल करेंगे तो 154 रुपीज़ 50 पैसे प्लस 420 रुपीज़ 00 पैसे प्लस 150 रुपीज़ 80 पैसे। टोटल इनका बनता है 851 रुपीज़ 30 पैसे। और इसमें दे रखा है 557 रुपीज़ 60 पैसे। तो ये भी गलत है, इस पर भी आप टोटल इसका गलत आ रहा है, ये भी आप सही काट दीजिए इसको यहाँ से और इसकी जगह पे रख दीजिए 851 रुपीज़ 30 पैसे। और ये देखो यहाँ पे भी इनवर्ट्स में भी फिर गलत आएगा। तो इनवर्ट्स में भी आपको क्या लिखना है 851 रुपीज़ 30 पैसे। बस तो यही मिस्टेक्स थी जो हम लोगों ने करेक्शन कर दी है यहाँ पे। और आज अपनी एक्सरसाइज 10 यहाँ पे कंप्लीट होती है और मिलते हैं एक न्यू एक्सरसाइज में। तब तक बच्चों बाय।